हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 5 रीडिंग अभियान की सप्ताह 2 की सभी वर्कशीट्स सॉल्व करेंगे। बच्चों, आपको मालूम है कि इस सप्ताह आपकी 5 वर्कशीट्स आई हैं। वर्कशीट नंबर 7, वर्कशीट नंबर 8, वर्कशीट नंबर 9, वर्कशीट नंबर 10 और वर्कशीट नंबर 11। तो हम इस वीडियो में आपके सभी वर्कशीट्स को सॉल्व करेंगे। तो इस हफ्ते की वर्कशीट नंबर 7 हिंदी की है, जिसकी थीम है मानवता, और यह आपको 24 जनवरी 2022 को करनी है। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आइए बच्चों, आज हम चित्रात्मक कहानी के माध्यम से कुछ नया और मज़ेदार सीखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक चित्रात्मक कहानी दी गई है, चलिए इसे पढ़ते हैं। एक बार की बात है, विकास सुबह व्यायाम करके लौट रहा था और उसने अचानक देखा कि झाड़ियों में एक पंछी घायल हुआ पड़ा है। विकास उस पंछी को अपने साथ घर ले आया और उसे एक पिंजरे में रख दिया। विकास ने उस पंछी की मरहम पट्टी करके उसकी खूब देखभाल की और प्रतिदिन उसको खाना भी खिलाया। कुछ दिन पश्चात वह पंछी बिल्कुल ठीक हो गया। एक दिन जब वह अपने कमरे की खिड़की में खड़ा था, उसने देखा कि बाहर खुले बगीचे और आसमान में सभी आज़ाद पंछी कितने खुश हैं। उसने उसी वक्त अपने बंद पंछी को पिंजरे से निकाला और उसे आज़ाद कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी आपको। चलिए अब कहानी पढ़ने के बाद हम कुछ दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न, प्यारे बच्चों, यदि आप इस कहानी के लेखक होते तो आप इस कहानी को क्या नाम देते। तो बताइए बच्चों, आपने ये कहानी पढ़ ली है कि अगर आप इस कहानी के लेखक होते तो आप इस कहानी को क्या नाम देते। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पिंजरे से आज़ादी। दूसरा प्रश्न, आपको क्या लगता है विकास ने पंछी को आज़ाद क्यों किया होगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे, विकास को आज़ाद पंछियों को देखकर लगा होगा कि जैसे मुझे आज़ाद रहना पसंद है, वैसे ही पंछी को भी आज़ाद रहना पसंद होगा, इसलिए उसने पिंजरे में बंद पंछी को आज़ाद कर दिया होगा। प्रश्न 3, क्या आपने कभी किसी की मदद की है? यदि हाँ तो कब और कैसे, अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है कि यदि आपने कभी किसी की मदद की है तो आपने कब मदद की है और कैसे मदद की है। तो बच्चों, इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हाँ, जब मैं 8 वर्ष का था तब मैंने एक बिल्ली के बच्चे की मदद की थी। वह खिड़की में फंसा था और म्याऊं म्याऊं कर रहा था, तब मैंने उसे खिड़की से बाहर निकालकर उसकी मदद की थी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, यदि आपको किसी जानवर की देखभाल करने का मौका मिले तो आप किस जानवर की देखभाल करना पसंद करोगे और क्यों। अपने मनपसंद जानवर की एक तस्वीर बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो बच्चों, यहाँ पर पूछा गया है कि यदि आपको किसी जानवर की देखभाल करने का मौका मिले तो आप किस जानवर की देखभाल करना पसंद करेंगे और क्यों। तो बताइए बच्चों, आप किसकी देखभाल करना पसंद करेंगे और क्यों। चलिए आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यदि मुझे किसी जानवर की देखभाल करने का मौका मिले तो मैं कुत्ते की देखभाल करूँगा, क्योंकि कुत्ता बहुत ही वफादार होता है और वह मुझे बहुत पसंद है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ कुत्ते का चित्र लगा दिया है। तो बच्चों, इसी प्रकार आप भी किसी जानवर के बारे में लिखेंगे कि किसकी देखभाल करना पसंद करेंगे और क्यों, और आप उसकी तस्वीर यहाँ बनाकर रंग भरेंगे। चलिए अब नेक्स्ट वर्कशीट करते हैं, जो कि गणित की है, वर्कशीट नंबर 8, और ये वर्कशीट आपको 25 जनवरी 2022 को करनी है। वर्कशीट की थीम है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। चित्र पहेली, दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 3 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों, आप चित्र 1 में देखेंगे जो हरे तीरों से निशान लगाए गए हैं, वहां पर वो जो चीज़ें बनी हुई हैं, चित्र 2 में वे चीज़ें नहीं बनाई गई हैं। तो ये 3 गलतियाँ हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। पहली गलती, इस तीर में लाइन जा रही है पहले चित्र में, जबकि दूसरे में नहीं है। दूसरी गलती,
आँख में देख सकते हैं आई बॉल नहीं बनी हुई है, जबकि पहले चित्र में बनी हुई है। तीसरे चित्र में आप देखेंगे गिफ्ट में चौड़ा रिबन लगा हुआ है और जबकि दूसरे चित्र में चौड़ा रिबन नहीं है। चलिए 3 गलतियां हमने ढूंढ ली हैं। अब पढ़ते हैं। बच्चों की गुल्लक जमीला, अमन और हिना बहन भाई हैं। तीनों को हर त्योहार पर उनके अब्बा अम्मी कुछ रुपए देते हैं। वे तीनों ये रुपए अपनी अपनी गुल्लक में रखते हैं। इस बार गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उनके अब्बा ने उन्हें कुछ रुपए दिए। रुपए रखते समय तीनों की आपस में चर्चा होने लगी कि किसकी गुल्लक में ज़्यादा रुपए हैं। उनकी चर्चा सुनकर अम्मी ने कहा कि तुम तीनों की गुल्लक भर भी गई है, क्यों ना आज तुम तीनों अपनी अपनी गुल्लक खोलकर उसमें रखे रुपए गिन लो, फिर हिसाब लगा लेना कि किसकी गुल्लक में अधिक रुपए इकट्ठा हुए हैं और किसकी गुल्लक में कम। इस बात पर तीनों बहुत खुश हुए और अपनी अपनी गुल्लक खोलने लगे। अम्मी ने तीनों को एक कागज और पेन दिया ताकि वे गुल्लक से निकले रुपयों का हिसाब लिख सकें। तीनों अपना हिसाब लिखने लगे। आप भी उनका हिसाब पूरा करने में मदद कीजिए। चलिए नीचे देखते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तालिका बनाई गई है जिसमें नाम, रुपयों का हिसाब और कुल इकट्ठा हुए रुपए। पहला नाम जमीला, यह आपके लिए किया गया है। रुपयों का हिसाब दिया गया है 5000 जमा 600 जमा 30 जमा 2, तो कुल इकट्ठा हुए रुपए 5632। अब इन्हें शब्दों में लिखा गया है 5632 रुपए और अंग्रेजी में भी लिखा गया है 5632 रुपीज़। अब अमन के जो रुपए इकट्ठा हुए हैं उन रुपयों का हिसाब है 4000 जमा 800 जमा 50 जमा 7, तो कुल इकट्ठा हुए रुपए 4857। अब इसे शब्दों में लिखेंगे 4857 रुपए और अंग्रेजी में लिखेंगे 4857 रुपीज़। हिना के रुपयों का हिसाब 6000 जमा 100 जमा 40 जमा 8। अब इन्हें शब्दों में लिखेंगे 6148 रुपए और अंग्रेजी में लिखेंगे 6148 रुपीज़। अब ऊपर दी गई तालिका देखकर पता लगाइए किस बच्चे की गुल्लक में सबसे अधिक रुपए हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे हिना। आप देख सकते हैं हिना की गुल्लक में सबसे अधिक रुपए हैं। हिना के पास कुल 6148 रुपए हैं जो कि सबसे ज़्यादा हैं। दूसरा, किस बच्चे की गुल्लक में सबसे कम रुपए हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे अमन, क्योंकि अमन की गुल्लक में 4857 रुपए हैं। आइए अब कुछ और संख्याओं को पढ़कर उसमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या पहचानिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं। पहला 854, 698, 412, 156। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 854 और सबसे छोटी संख्या 156। दूसरे नंबर पर 2594, 5469, 9568, 5134। अब इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है 9568 और सबसे छोटी संख्या है 2594। अब तीसरे नंबर पर जो संख्याएं दी गई हैं 1426, 5684, 3564, 7842। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या है 7842 और सबसे छोटी संख्या है 1426। तो बच्चों यहाँ हमने संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बारे में जाना। बच्चों आपको मालूम है गणतंत्र दिवस आने वाला है, तो इस बारे में आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर चर्चा करेंगे कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस पर क्या क्या किया जाता है। चलिए अब वीक 2 की नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। बच्चों ये वर्कशीट 9 है जो कि आपको 27 जनवरी 2022 को करनी है। 26 जनवरी 2022 की छुट्टी होने के कारण गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में छुट्टी थी, तो आपकी वर्कशीट नहीं आई थी 26 तारीख की। तो ये वर्कशीट आप करेंगे 27 जनवरी 2022 की है,
जो कि हिंदी की है और वर्कशीट की थीम है सच्चा प्रेम। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आप सब जानते हैं कि इस कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। ऐसे समय में परिवार के सदस्य ही एक दूसरे का सहारा होते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। परंतु मनु बहुत दुखी था। उसे लगता था कि उसे तो कोई भी प्यार नहीं करता। आइए मनु की कहानी पढ़ते हैं। आज रविवार था। मनु अपने दोस्तों के साथ मैच खेलने जाने ही वाला था कि मम्मी ने उसे रोक दिया और कहा, मनु आज घर पर मेहमान आने वाले हैं, तुम बाजार से सामान ले आओ। मनु ने जाने से मना कर दिया। जब मम्मी ने उसे डांटा तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह सामान तो लेने चला गया, पर उसके मन में बार बार ख्याल आ रहा था कि कोई उसे प्यार नहीं करता। वापस आकर वह सीधा अपने कमरे में चला गया। इतने में रसोई से पकौड़ियों की खुशबू आने लगी। खुशबू से ही उसके मुंह में पानी आने लगा। पर अगर वह रसोई घर में चला जाता तो मम्मी पापा को अपना गुस्सा कैसे दिखाता। एक तरफ भूख से परेशान और दूसरी तरफ खेलने ना जाने की झुंझलाहट। मनु आंख बंद करके लेट गया। न जाने कब वह सो गया। सपनों की दुनिया में सफ़र करते करते वह जा पहुंचा एक जादुई महल में। महल में मनु को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे वहां कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। बहुत देर घूमने के बाद मनु को खाना याद आया। महल में तो मिठाइयों के ढेर लगे थे। मनु ने पेट भरकर खाया। अब मनु के पेट में दर्द होने लगा। वह चिल्लाने लगा, मम्मी जल्दी आओ, मेरा पेट बहुत दुख रहा है। पर कोई नहीं आया। उसका रोना सुनकर भी कोई दिखाई नहीं दिया। रोते रोते उसे याद आया कि जब वह बीमार होता था तो मम्मी पापा उसका कितना ध्यान रखते थे। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि अब उसे कोई नहीं बचाएगा। वह महल के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। तभी उसकी आंखें खुली तो पापा दरवाज़ा खटखटा रहे थे। जैसे ही मनु ने दरवाज़ा खोला तो देखा पापा उसकी मनपसंद पकौड़ी और केक की प्लेट लिए खड़े थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आशा है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। आइए अब कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, क्या मनु को सही में कोई प्यार नहीं करता था? तो इसका उत्तर लिखेंगे गलत। मनु को सब प्यार करते थे, केवल मनु को ही ऐसा लगता था कि कोई उसे प्यार नहीं करता। प्रश्न 2, मनु रसोई घर में चला जाता तो क्या होता? तो इसका उत्तर लिखेंगे मनु रसोई घर में चला जाता तो वह अपने मम्मी पापा को अपना गुस्सा ना दिखा पाता। प्रश्न 3, अपने परिवार के सदस्यों के लिए धन्यवाद कार्ड बनाइए और उन्हें कार्ड देते हुए धन्यवाद कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने परिवार के सदस्यों के लिए धन्यवाद कार्ड बनाना है और कार्ड देते हुए उन्हें धन्यवाद कहना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ धन्यवाद कार्ड की पिक्चर लगा दी है। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहा बच्चा क्या सोच रहा होगा? अनुमान लगाकर उसके संवाद अर्थात बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताइए। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चा सोच रहा होगा। तो यहाँ हमें अपने हिसाब से संवाद लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। बच्चा पहले सोच रहा होगा, यह कौन है? अरे यह तो बहुत बड़ा है, यह कौन हो सकता है? तो इसी प्रकार आप भी संवाद लिखेंगे और अपने अध्यापक अध्यापिका को भेजेंगे। चलिए अब वीक 2 की नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। बच्चों, ये वर्कशीट नंबर 10 है जो कि आपको 28 जनवरी 2022 को करनी है। ये वर्कशीट गणित की है, न्यूमरेसी की, और वर्कशीट की थीम है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। राजा मंत्री चोर सिपाही। प्यारे बच्चों, आप लोग राजा मंत्री चोर सिपाही के खेल के बारे में जानते ही होंगे। आज यह खेल जमीला, अमन, हिना और उनकी अम्मी मिलकर खेल रहे हैं।
उन्होंने इसके लिए 4 पर्चियों पर इस तरह के नाम और उनके अंक लिख लिए हैं। खेल के समय प्राप्त अंकों का हिसाब रखने के लिए उन्होंने एक कागज़ पर अपने अपने नाम लिखकर एक तालिका तैयार कर ली है। थोड़ी देर खेलने के बाद अम्मी ने कहा, चलो अब देख लेते हैं कि किसको सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। जमीला ने तालिका में लिखे सभी के अंक जोड़कर तालिका के नीचे लिख दिए। सभी अपने अपने अंक जानने के लिए उत्साहित थे। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 पर्चियाँ बनाई गई हैं। राजा, मंत्री, सिपाही, चोर। राजा के 1000 अंक, मंत्री के 800, सिपाही के 500 और चोर के 420। चलिए अब तालिका देखते हैं। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर तालिका बनाई गई है जिसमें हीना, जमीला, अम्मी, अमन के नाम लिखे हुए हैं और उनके जो खेल में अंक आए थे वो अंक लिखे हुए हैं। अब सभी का कुल स्कोर टोटल भी किया हुआ है। हीना का कुल स्कोर है 4360, जमीला का 5640, अम्मी का 4820 और अमन का 4220। अब यहाँ पर लिखा है सबके अंक बताते हुए जमीला ने कहा, मेरे सबसे अधिक अंक 5640 हैं। और इसके बाद अम्मी 4820 के, फिर हिना 4360 के और अंत में अमन 4220 तुम्हारे अंक हैं। बड़ी से छोटी संख्या की ओर अवरोही क्रम, जिसे अंग्रेजी में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, 5640, 4820, 4360 और 4220 लिखा हुआ है। इस बात पर अमन को बहुत बुरा लगा कि उसके सबसे कम अंक आए हैं। अम्मी ने कहा, ऐसे क्यों बुरा मानते हो? हम इन संख्याओं को छोटी से बड़ी संख्या की ओर लिख देते हैं, इससे तुम पहले स्थान पर आ जाओगे। अब छोटी से बड़ी संख्या की ओर अर्थात आरोही क्रम, जिसे अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, में लिखते हैं। तो यहाँ हम इसे आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहली संख्या कौन सी होगी? 4220, फिर उसके बाद 4360 और फिर 4820 और सबसे आखिर में होगी 5640। अब यहाँ आगे आइए अब कुछ और संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लगाएं। तो बच्चों, आप समझ चुके होंगे आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम और अवरोही क्रम होता है घटता क्रम। तो यहाँ पर संख्या दी गई है पहले सवाल में 256, 568, 873, 503। अब इसे हम पहले आरोही छोटे से बड़ा क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले संख्या आएगी 256, फिर 503, फिर 568 और आखिर में 873। अब इसे अवरोही क्रम बड़े से छोटा क्रम अर्थात घटते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले संख्या आएगी 873, फिर 568, फिर 503 और सबसे आखिर में 256। अब 2 नंबर पे जो संख्याएं दी गई हैं 1023, 2036, 1206, 1360। अब इन्हें आरोही क्रम अर्थात छोटे से बड़ा क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 1023, फिर 1206, फिर 1360 और फिर 2036। अब अवरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी 2036, फिर उससे छोटी संख्या 1360, फिर उससे छोटी संख्या 1206 और फिर सबसे छोटी संख्या 1023 लिखेंगे। तीसरे नंबर पर जो संख्याएं दी गई हैं 1520, 1052, 1502, 1250। इन्हें पहले आरोही क्रम छोटे से बड़े क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले संख्या लिखेंगे 1052, फिर 1250, फिर 1502 और सबसे आखिर में लिखेंगे 1520। अब इन्हें अवरोही क्रम अर्थात घटते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या 1520 लिखेंगे, फिर उससे छोटी संख्या 1502, फिर उससे छोटी संख्या 1250 और आखिर में 1052 जो कि सबसे छोटी संख्या है को लिखेंगे। तो बच्चों, आप समझ ही चुके होंगे कि बड़ी से छोटी संख्या की ओर बढ़ते हैं तो अवरोही क्रम कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, और छोटी से बड़ी संख्या की ओर बढ़ते हैं तो उसे आरोही क्रम कहते हैं और अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं।
चलिए अब वीक 2 की नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। 29 जनवरी 2022 को हम इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 11 सॉल्व करेंगे, जिसकी थीम है फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू डूइंग? हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? होप यू आर ऑल वेल एंड हेल्दी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। लेट मी टेल यू अ स्टोरी टुडे। रीड अलाउड द स्टोरी गिवन बिलो। आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। कहानी को तेज आवाज़ में पढ़िए। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। लिटिल मिस चेरी एंड हर ट्विन वेर वेरी एक्साइटेड टू नो that Tillu was going to prepare a fruit salad with the help of the members of his family. लिटिल मिस चेरी और उसके जुड़वा बहुत एक्साइटेड थे यह जानकर कि टिल्लू आज अपनी फैमिली के साथ फ्रूट सैलेड बनाने जा रहा है। तरबूज द वाटरमेलन वॉज इक्वली हैप्पी। जो तरबूज जिसे वाटरमेलन कहते हैं वो भी खुश था। इट वॉज रेड एंड राउंड एंड स्वीट टू टेस्ट। वह लाल और गोल था और खाने में और स्वाद में मीठा था। अनानास द पाइनएप्पल said that it was sweet and sour to taste but very healthy as। अनानास जिसे इंग्लिश में पाइनएप्पल कहते हैं ने कहा कि वह मीठा भी है और खट्टा भी है पर हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इट वॉज फुल ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। वह विटामिन्स और मिनरल से भरपूर है। संतरा द ऑरेंज सेड डू यू नो दैट आई हैव विटामिन सी एंड फॉलिक एसिड टू। संतरा जिसे अंग्रेजी में ऑरेंज कहते हैं ने कहा कि क्या आप जानते हो कि मुझ में विटामिन सी और फॉलिक एसिड भी है। द येलो लेमन कॉल्ड आउट एंड सेड आई एम रिच इन विटामिन सी टू। तभी पीला नींबू आया और उसने कहा कि मेरे अंदर भी विटामिन सी है। बट सेब जी द रेड एप्पल वॉज द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल बिकॉज ही रिमेंबर्ड एन ईडियम दैट सेज एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। परंतु सेब जी जो कि रेड एप्पल जिन्हें एप्पल कहते हैं वो बहुत सबसे ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें वो ईडियम याद थी, वो कहावत याद थी जिसमें कहा जाता है कि एक सेब रोज़ाना खाएं और डॉक्टर को दूर भगाएं। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। चलिए कैसी लगी कहानी आपको? चलिए अब कहानी पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। अंडरलाइन एंड राइट डाउन एनी 4 न्यू वर्ड्स दैट यू हैव लर्नड फ्रॉम द स्टोरी गिवन बिलो। तो बच्चों आपको इस दी गई स्टोरी में से कोई भी 4 वर्ड्स जो आपने के लिए न्यू वर्ड्स हैं उन्हें आप अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ अंडरलाइन करके नीचे वर्ड्स लिख रहा हूँ। ट्विन ये यहाँ पर है, मिनरल्स यहाँ पर है, फॉलिक एसिड यहाँ पर है और इडियम्स। तो मैंने ये चारों वर्ड्स लिखे हैं क्योंकि ये न्यू वर्ड्स हैं जो कि मैंने इस स्टोरी से सीखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बी, इट्स फन टाइम। राइट द नेम ऑफ द फेवरेट फ्रूट ऑफ द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली इन द टेबल गिवन बिलो। नीचे दी गई टेबल में आप अपने फैमिली मेंबर्स के फेवरेट फ्रूट्स के नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं टेबल दी गई है जिसमें एक तरफ नेम ऑफ द मेंबर ऑफ फैमिली और दूसरी तरफ हिज हर फेवरेट फ्रूट। तो आपकी सुविधा के लिए मैं इस टेबल को अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग फिल कर रहा हूँ। आप भी अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग इस टेबल को फिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पहले रोहित जो कि मेरे फादर हैं, उनका फेवरेट फ्रूट है बनाना, केला। सेकंड सीमा मदर मेरी मम्मी है, उनका फेवरेट फ्रूट है ऑरेंज। थर्ड अभय ब्रदर मेरा भाई है, उसे मैंगो पसंद है तो यहाँ मैंगो लिखूँगा। फोर्थ दीपांशी सिस्टर बहन, उसे ग्रेप्स पसंद हैं, अंगूर पसंद हैं। और आखिर में 5th नंबर पर कुणाल मी, यह मेरा नाम है और मुझे एप्पल पसंद है। अब सी में क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ यू वर इन प्लेस ऑफ टिल्लू विच फ्रूट्स वुड यू चूज टू प्रिपेयर द फ्रूट सैलेड, डिस्कस विद योर टीचर। तो यहाँ पर कहा गया है यदि आप टिल्लू की जगह होते तो आप फ्रूट सैलेड तैयार करने के लिए कौन सा फ्रूट चुनते। अपने
टीचर के साथ डिस्कस कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है कि अगर आप टिल्लू की जगह होते तो आप कौन सा फल चुनते सलाद बनाने के लिए। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ टिल्लू आई वुड चूज़ एप्पल टू प्रिपेयर द फ्रूट सैलेड बिकॉज एप्पल इज़ माई फेवरेट फ्रूट। तो यहाँ पर आप अपने फेवरेट फ्रूट का नाम लिखेंगे जिसे आप सैलेड तैयार करने के लिए चुनना चाहेंगे। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।